हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 7, मेंसुरेशन, सब्जेक्ट ज्योमेट्री। राइट, वी हैव completed some part of this chapter. Not a part, we have made two videos. In part 1 I have given the introduction, I have given the formulas, and part 2 I have discussed formulas as well as some problem. तो ये है part 3 of that chapter, मेंसुरेशन। तो इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 to 6, आई गेस 3 to 6। राइट, सो सी द क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सो बेटा सबसे पहले बात कि इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। फॉर्मूलेज सबसे बड़ा काम वही है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते चैप्टर में। तो आपको फॉर्मूले सबसे पहले याद करने पड़ेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर if the radius of its base is 5 centimeter and height is 40 centimeter। so पहली बात आपको पता होना चाहिए, सॉरी पहले हम गिवन लिखेंगे कि व्हाट इज गिवन। तो गिवन, what is given, the radius of its base is given, that is 5 centimeter, and the height is given, that is 40 centimeter। एंड क्या पूछा है आपको बेटा, क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। आई विल राइट इन अ शॉर्ट फॉर्म, टोटल सरफेस एरिया। द सॉल्यूशन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, या एच प्लस आर, जो आपको याद है आप वो लिख सकते हैं। राइट, अगेन नाउ पुट द वैल्यू। पाई का वैल्यू वी विल टेक 22/7, आर का वैल्यू इज 5 ब्रैकेट, आर का वैल्यू इज 5 प्लस एच का वैल्यू इज 40। so this will be 2 into 22/7 into 5 into 45, right, 45। so if you multiply this, 5 twos are 10, so this will be 22/7 into 10 into 45। तो ये हो जाएगा 22/7 into 450। कितना हो जाएगा बेटा, 450। तो एट दिस प्लेस 22/7 को हम लोग इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पाई का वैल्यू ये भी होता है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर 3.14 लिखोगे, इफ यू राइट 3.14, तो आपका डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो ये आपका जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने पे, दैट वैल्यू विल बी 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेटा देखा आपने कितना इजी है प्रॉब्लम सॉल्व करना। इट्स वेरी इजी टास्क व्हेन यू नो द फॉर्मूला। तो सबसे बड़ा काम आपका है कि फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑल दिस फॉर्मूला यू नीड टू बाय हार्ट। ओके, तो इसके लिए एक ही है कि आप ईच एंड एवरी डे, ऑलमोस्ट 7 days, सुबह और शाम 2 बार, जैसे हम लोग दवा खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं ना, वैसे 2 बार आप फॉर्मूले लिखेंगे, सुबह एंड शाम। तो उस तरह से फिर आपको क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे लास्ट में, दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा बेटा, सरफेस एरिया पूछा है, किसका, स्फीयर का पूछा, सरफेस एरिया स्फीयर का, जिसका रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है, पहले हम वो लिखेंगे। गिवन है कि रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड आउट करना है, what we need to find out, we need to find out the surface area। what, surface area, किसका सरफेस एरिया है, स्फीयर का। तो अगेन आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला बाहर होना चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। सर ये 22/7 और 3.14 कब लेना है, देखिए 22/7 तब लेना है जब इधर आर और एच या जो भी फॉर्मूले में होगा किसी का वैल्यू 7 या 7 का मल्टीपल आ रहा होगा, तब आपको 22/7 लेना है। आइदर यू कैन टेक 3.14।
ठीक है, नहीं तो आप कोई भी लेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ये हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी पड़ जाता है अगर आपने वैसे लिया तो। जैसे देखिए 22/7, तो 7 का स्क्वायर वी कैन राइट 7 into 7, 7 गेट कैंसिल, ये हो जाएगा 4 into 22 into 7, राइट। 4 into 22 into 7, तो 4 into 22 हो जाएगा 88 into 7, तो 88 into 7 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सरफेस एरिया पूछा है, तो एरिया पूछा है तो कभी भी यूनिट का आप स्क्वायर लिखेंगे। आप कहीं कहीं देखेंगे तो ऐसे भी लिखा होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, बोथ आर सेम, आइदर यू राइट सेंटीमीटर का स्क्वायर और स्क्वायर डॉट सेंटीमीटर, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें उसको समझना है और आगे लिखना है, राइट। यहाँ पे आ जाएगा सरफेस एरिया, आप आंसर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बेटा एक प्रॉब्लम यहां से आपको मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भी करना, लास्ट में आंसर लिखना इज वेरी रिक्वायर्ड, आइदर यू सॉल्व अलजेब्रा और यू सॉल्व ज्योमेट्री, लास्ट में आपको ऐसे आंसर बना के लिखना ही है, वरना आपका हाफ मार्क चला जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, लास्ट में आंसर लिखना ही है। आप अलजेब्रा सॉल्व करते हैं तो वहां पे समझो, अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन वाला, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, तो वहां पे एक्स और वाई के वैल्यू आते हैं, राइट, एक्स और वाई के वैल्यू आते हैं। मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ, तो वहां पे आपके एक्स और वाई के वैल्यू आते हैं, तो लास्ट में आप आंसर डाल के ऐसे ही लिखेंगे, जस्ट वही एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू लिख देंगे, पर लिखेंगे जरूर क्योंकि उस पे मार्क्स रहता है। अगर वो नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स के वैल्यू, आपके जो मार्क्स रहेंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। सॉरी, ये वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। किसका दिया बेटा, ये डायमेंशन दिया है किसका, क्यूबॉइड का दिया है। क्यूबॉइड 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 हमको पता है उसमें लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है। सो द लेंथ आर गिवन, ब्रेड्थ आर गिवन, हाइट आर गिवन। डायमेंशन बोला है तो कोई भी लेंथ, कोई भी ब्रेड्थ, कोई भी हाइट हो गया, राइट। फिर उन्होंने क्या बोला है, दे हैव सेड कि मेल्टेड, क्या किया है, मेल्ट किया है, एंड कोन बनाया है। क्या बनाया है, कोन। कोन का हाइट कितना है, 24 सेंटीमीटर। कितना, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो एक चीज आपको याद रखनी है, एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, क्या बोल रहा हूं बेटा, सॉलिड ऑब्जेक्ट को, जब कभी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को मेल्ट करते हैं, क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब उसका शेप चेंज होता है। क्या करते हैं, शेप चेंज करते हैं, शेप चेंज करते हैं। तो शेप चेंज होने पर भी उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। एक चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को एक शेप से दूसरे शेप में आप जब मेल्ट करते हैं, एक फिगर से दूसरे फिगर में जब आप मेल्ट करते हैं, तो उसमें वॉल्यूम जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको जो क्यूबॉइड है, यहाँ पे जो आपको क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड से क्या बना है, कोन बना है, तो ये दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा, राइट। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करें और बात करेगा कि मेल्ट करके हम उसका शेप चेंज कर रहे हैं, तो जब कभी भी शेप चेंज करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा, जैसे क्यूबॉइड से हम लोग ने कोन में कन्वर्ट किया है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। मतलब जितना वॉल्यूम क्यूबॉइड का होगा उतना वॉल्यूम भी आपका कोन का होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि इस प्रॉब्लम में ये यही वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है डायमेंशंस, जैसे आप उसको एल ले सकते हो 44 सेंटीमीटर, बी ले सकते हो 21 सेंटीमीटर, एच ले सकते हो 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, कोन का कुछ दिया है, हाइट, दैट इज हाइट। इसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एच एच नहीं लिख सकते ना। तो हाइट ऑफ कोन आपको दिया है, तो हाइट ऑफ कोन कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है रेडियस किसका, कोन का, किसका, कोन का रेडियस फाइंड आउट करना, राइट।
तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो अब इसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है। तो एल का वैल्यू जो है आपका वो है 44, 21 एंड 12। राइट, यहाँ हो जाएगा 1/3। अगेन आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। आर स्क्वायर का वैल्यू है हमको निकालना है, एच का वैल्यू जो है वो है 24 सेंटीमीटर। राइट, 24 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, आर स्क्वायर को रखूंगा एज इट इज राइट हैंड साइड में, बाकी सबको शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो दिस विल बी 44 इंटू 21 इंटू 12 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देखिए यहाँ पे 3 और 7 कहाँ था, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर से हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर से कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में। मतलब अगर डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। राइट, और जो न्यूमरेटर में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। राइट, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 24। तो देखिए 22 1 जा, 22 1 जा, 22 2 जा। राइट, 12 1 जा, 12 2 जा, ये 2 और 2 गेट कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। 44 इंटू 21 22/24 जी। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 21 इंटू 3 7 का क्या होता है बेटा, 21 होता है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 21। तो मतलब आप क्या लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। आप दोनों साइड क्या लोगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। राइट, एक बार जरा आंसर कंफर्म कर लेते हैं, सही है क्या। हाँ, आंसर इज करेक्ट। सो आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे आंसर। तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन बोले। राइट, रेडियस ऑफ कोन लिख देते हैं। रेडियस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए और ये दोनों पार्ट को देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और ऐसे आगे भी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये राइट, तो ये आपको याद रखनी है कि क्या, कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको आप मेल्ट करके उसका शेप चेंज कर रहे हैं, जैसे क्यूबॉइड से कोन में कर रहे हैं, सिलेंडर से कोन में कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो आपको याद रखना है। राइट, अब प्रॉब्लम नंबर 6 है। प्रॉब्लम नंबर 6 में आपके पास दो जग दिया है, सॉरी एक कोनिकल वाटर जग दिया है और एक सिलेंड्रिकल वाटर पॉट दिया है। तो इसमें पूछा ये है कि ये जो जग है, जग, ये कितना जग वाटर हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं। समझ में आ गया, मतलब जो सिलेंड्रिकल वाटर पॉट है, इसमें कितना पानी जग का हम डाल सकते हैं, मतलब इसका कितना पानी हम डाल सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि आपके घर में टब होगा, टब, वॉशरूम या बाथरूम में जाएंगे तो आप टब होगा और एक मग होता है, मग। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आप मतलब अगर मैं आपको पूछूं सर और मैडम कि ये जो टब है, टब में आप कितना मग पानी डालेंगे तो टब भर जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे बोला है कि ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉट इन फिगर 7.8 एंड 7.9, हाउ मेनी जग्स, कितना पूछा है, हाउ मेनी जग्स, मतलब कितना जग वाटर हम
ये सिलेंड्रिकल पॉट जो है वो होल्ड कर सकता है कितना वाटर, कितना जग ऑफ वाटर ये सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड कर सकता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, आपको एक चीज निकालना है और आपको याद रखना है कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आए हाउ मेनी वाले, तो हमको उसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वाटर जग निकालेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट निकालेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट को हम कोनिकल जग से डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा उतना वाटर ऑफ जग ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, जग ऑफ वाटर ये होल्ड कर सकता है। तो सोल्यूशन, सोल्यूशन देखिए मैं यहाँ पे गिवन नहीं ले रहा क्योंकि सब फिगर में दिया हुआ है, राइट। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वाटर जग। तो कोनिकल है तो कोनिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू इज 22/7 इंटू आर का वैल्यू इज 3.5 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू 10 है, एच का वैल्यू 10 है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, इसको मैं लिखता हूँ 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10, राइट। तो यहाँ देखिए ये 3.5 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा, 35। तो दिस विल बी 35 इंटू 3.5। तो ये हो जाएगा 7 1 7 5, राइट। तो आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे आपके पास बचा है 1/3 इंटू 22 5 आप देखेंगे तो 110 हो जाएगा इंटू 3.5। ये आपको ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखना है क्योंकि फाइनल आंसर अभी ये नहीं है। दूसरा अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट। तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अगेन हम पाई का वैल्यू क्या लेंगे, 22/7। क्या लेंगे, 22/7। आर का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, आर का वैल्यू देखिए क्या दिया है, 7 दिया है, हाइट 10 दिया है। आर का वैल्यू इज 7, हाइट इज 10। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10। 7 7 गेट कैंसल, 22 इंटू 10 करेंगे, 22 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 220, सॉरी माफ कीजिएगा 22/7। तो ये हो जाए, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर ये 1 हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, राइट। अब ये हमने वॉल्यूम निकाला, सर आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है। तो हाउ मेनी जग पूछा है, कितना पूछा है, हाउ मेनी जग, ठीक है। तो फाइनल आंसर आएगा नंबर ऑफ जग of water held by number of jugs of water held by cylindrical pot। माफ कीजिएगा थोड़ा जगह की कमी की वजह से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिलेंड्रिकल पॉट हो जाएगा 220 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आप डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन से। किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन से। देखिए हो जाएगा 1/3 इंटू 110 इंटू 3.5। तो देखिए अब जब भी डिवीजन करना है ना तो और मल्टीप्लिकेशन करना है ना तो आप चीजों को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 3.5 मतलब 3.5 इंटू 7 है तो 3.5 1 3.5 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए ये आपको डबल दिख रहा है, सीधा डबल दिख रहा है, राइट। तो क्या क्या बचा, 2 क्रॉस 2 डिवाइड बाय 1/3, ये 1/3 है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3/1। तो 3/1 का कुछ वैल्यू नहीं, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। तो आपका आंसर आएगा 12। तो कितना जग वाटर ये होल्ड करेगा, 12 जग्स ऑफ वाटर। लास्ट में आप फाइनल आंसर लिख देंगे। तो मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे तो मैं लिख नहीं सकता, बट आप लिखिएगा जरूर क्योंकि फाइनल आंसर पे ही आपको मार्क्स मिलता है। तो कुछ भी अगर ठीक है, ये हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉब्लम समझने में, कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम समझता ही नहीं क्या बोलना क्या चाहते हैं और करना क्या है, राइट। सो मेरा ये सोल्यूशन रहेगा, मेरा एक एडवाइस रहेगा कि आप प्रॉब्लम को 2 से 3 बार पढ़ें। फर्स्ट
यू नीड टू डिकोड द प्रॉब्लम, बोलना क्या चाहते हैं। तो आपने सुना होगा मैम, बोलना क्या चाहते हो बेटा। तो वैसे आपको पहले प्रॉब्लम को 2 से 3 बार पढ़ना है और उसको समझना है कि प्रॉब्लम बोलना क्या चाहता है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना है और मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, राइट। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।